स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। तो स्टूडेंट्स, क्या बात कही गई आप लोगों ने समझा? हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज ए बी सी में ये जो भुजा बीसी है, भुजा बीसी पर एडी लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक कहने का मतलब है कि आप समझिए जैसे आपके पास कोई ये रेखा है और इस पर कोई भुजा लंब भी है और इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट भी रही है। तो ये जो भुजा होगी इसे क्या कहेंगे? लंब समद्विभाजक। 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए और भुजा दो बराबर भाग में बंटनी भी चाहिए। तो इस तरीके से एडी का है लंब समद्विभाजक। तो यहाँ पर एडी लंब समद्विभाजक है, यानी कि जो भुजा बीसी है वो दो बराबर भाग में बट रही है। बी डी बराबर होगा सी डी के, समझ गए यहाँ से आप? और यहाँ का जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसकी जो भुजा ए बी है बराबर ए सी, हमें ये दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तब होता है जब उसकी कोई दो भुजा बराबर हो। कोई दो भुजा में कह रहा कि ए वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, ऐसा आपको दिखाना है। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। लिखिए, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, इससे में क्या मिलेगा? तो जो हमारी भुजा बी डी है वो बराबर हो जाएगी सी डी के। एक तो ये मिलेगा और ये जो हमारा एंगल ए डी बी है, ए डी बी बराबर होगा किसके? 90 डिग्री के। और ये जो एंगल ए डी सी है, ये भी हमारा बराबर होगा किसके? 90 डिग्री के। देखिए मैं सिद्ध क्या करना है, लिख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए में दिखाना है। अगर ए बी को ए सी के बराबर दिखा देंगे त्रिभुज ए बी सी हमारा समद्विबाहु हो ही जाएगा, क्योंकि तो भुजाएं बराबर हो रही हैं। चलिए इसके लिए हम लोग प्रमाण देते हैं। अब स्टूडेंट, आपको सोचना है कि आप लोग ऐसा क्या कर सकते हो। देखिए, इसको इसके बराबर दिखाने के लिए आप क्या करोगे? आपके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए। अगर हम दिखा दें जो हमारा त्रिभुज ए डी बी है वो सर्वांगसम है ए डी सी के, तो हमें कुछ मिल सकता है। ये भुजा इसके बराबर मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो लिखिए, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में ए डी बी तथा ए डी सी में आपको क्या मिलेगा? देखिए, ये जो ए डी है वो ए डी के बराबर ही होगा। ए डी बराबर ए डी। अब बराबर क्यों है? क्योंकि भैया ए डी बी में भी है, ए डी सी में भी है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। तो लिखिए क्या है? उभयनिष्ठ है, चूंकि ये उभयनिष्ठ है। देखिए, जो बी डी बराबर सी डी है, बी डी बराबर सी डी कैसे? यहां से इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, समझने के लिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, बी डी बराबर सी डी हो गया। अब इसके बीच का आप कोण देखिए, ए 90 डिग्री है, ए बी 90 डिग्री है। तो जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के। ठीक है, कारण दे दीजिए।
समीकरण 1 2 से, ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक 90 डिग्री लिखिए। समीकरण 1 तथा 2 से आपको कुछ मिला। देखिए इसके संगत भाग यही है, ए इसके बराबर हो गया, ए इसके बराबर होगा, तो संगत जो भाग है जैसे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता की कसौटी यहाँ पर लागू हो रही है। लिखिए साइड एंगल साइड, सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज ADB क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। जब त्रिभुज ADB सर्वांगसम है ADC के, तो हमें क्या मिलेगा, जो भुजा AB है वो बराबर AC हो जाएगी। इसलिए जो हमारी भुजा है वो बराबर AB बराबर AC। क्यों, कारण दे दीजिए ना। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लिखिए इसलिए AB बराबर AC, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के, कारण दे दीजिए, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स AB के संगत AC है, AB के संगत AC है, तो AB बराबर AC, यही हमें दिखाना था। अब हमारा AB बराबर AC हो गया, तो त्रिभुज ABC में दो भुजा बराबर हो गई। जब दो भुजा बराबर होती है तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो लिखिए प्रूव्ड, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको सर्वांग समता की कसौटियाँ ना पता हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से अध्ययन कर लेना ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।